तो 2025 में आ रही कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका के साथ साथ एक नया हल्क भी दिखेगा जो कि लाल है। तो आज मैं इस रेड हल्क का ओरिजिन बताने वाला हूँ कि क्यों जब मार्वल के पास अपना एक हरा भरा कबाब था तो इस लाल टमाटर की क्या जरूरत पड़ गई। तो शुरू किया जाए। देखो, रेड हल्क दो आइडियाज से मिलके बना था। जो राइटर थे एड मैकगिनन, वो द इनक्रेडिबल हल्क सीरीज पे काम कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने ये सोचा था कि इनक्रेडिबल हल्क को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे कि द वॉचर को वो मुक्का मार के गिरा देगा, दुनिया भर के सुपर हीरो से वो भिड़ जाएगा और तब भी वो जीतेगा। और ये सब करने का जो मकसद था वो सिर्फ एक ही था, और वो ये रीडर्स को ये दिखाना था कि द इनक्रेडिबल हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के चलते इस आइडिया को मर्ज किया गया एक 1970 के आइडिया से, जहां पे एक कॉन्सेप्ट पिच किया गया था रेड हल्क का, जहां पे ये हल्क एक माइंडलेस मॉन्स्टर होने वाला था। इसके साथ कोई भी पर्सनैलिटी इश्यूज नहीं थे जो कि ब्रूस वेन के साथ थे, जो कि ब्रूस बैनर के साथ थे, जैसे कि जल्दी झड़ जाना या समय पे बाहर ना निकलना। तो इन दोनों आइडिया को मिलाकर रेड हल्क का जन्म हुआ। अब रेड हल्क का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था वर्ल्ड वॉर हल्क की सीरीज में, जहां पे जो ब्रूस बैनर था वो एक रिसर्च फैसिलिटी में 3 मील नीचे कैद था। और ये वही फैसिलिटी है जहां पे हल्क को उसकी पावर्स, यानी ब्रूस बैनर को उसकी पावर्स मिली थी। और जब ये कॉमिक बुक रिलीज हुई ना, तो ये बताया ही नहीं गया था कि ये रेड हल्क आखिर है कौन। बस वो आया और अलग अलग सुपर हीरोज को पेलना शुरू कर दिया। मैं पागल हूँ। पर जो एक इसने जबरदस्त चीज करी थी वो ये थी कि रेड हल्क ने एबॉमिनेशन को मार डाला था। अब ये करने के दो रीजन थे। पहला तो ये बताना कि रेड हल्क कितना स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा कि ये कोई एबॉमिनेशन का अपग्रेडेड वर्जन नहीं था जैसा कि रीडर्स को लग रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब आगे जाके रेड हल्क ने कई सारी टीम्स भी ज्वाइन करी, जिसमें से ऑफेंडर्स एक थी, और एक टाइम पे तो इसने सिल्वर सर्फर का सर्फर भी चुरा लिया था, और बहुत बकचोदियां करी है इसने। फिर वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट के दौरान हमें बता दिया गया कि ये आखिर है कौन, और ये और कोई नहीं बल्कि रॉस थंडरबोल्ट था। और ऐसा नहीं है कि रीडर्स को पता नहीं था कि ये कौन है, टाइम पे हिंट्स मिल रहे थे। रेड हल्क जिस तरह से काम कर रहा था, इससे पता चलता था कि इसका जो मिलिट्री बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पर इसको आगे जाके रॉस से कनेक्ट कर देना ये सरप्राइजिंग था, पर हमेशा से ये प्लान्ड नहीं था। अगर हम रॉस थंडरबोल्ट की बात करें तो स्टैनली ने उसको इस तरह से बनाया था कि उसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट्स बहुत ज्यादा डाले थे, जैसे कि प्राइड हो गया, फेलियर हो गया। अब जनरल रॉस था, उसकी बीवी की डेथ हो जाती है जब बेटी सिर्फ टीनेज ईयर्स में ही थी। इसी के चलते वो बेटी को बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। तो उसकी बेटी और उसके बीच में जो रिलेशन थे वो यहीं से ही बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ये बात उसको बहुत आगे जाके रियलाइज होती है। और फिर जब बेटी बड़ी हो जाती है तो वो वापस आती है। फिर ये तीनों, रॉस, ब्रूस और बेटी, मिलते हैं उसी रिसर्च फैसिलिटी में जहां पे आगे जाके ब्रूस हल्क बनता है। और ब्रूस के खिलाफ जो रॉस था ना, वो पहले से ही थोड़ा सा खुश नहीं था बेसिकली, और वो भी बहुत ही छोटी सी वजह थी। उसका मानना था कि जिस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का वो लीडर है वो उसको नहीं होना चाहिए था, बल्कि रॉस को होना चाहिए था, क्योंकि वो मिलिट्री से है। और फिर आगे जाके वो हल्क वाला कांड हो जाता है, जिसके चलते जो रॉस होता है वो और भी ज्यादा नफरत करने लगता है ब्रूस बैनर से। इसी के चलते वो एबॉमिनेशन को हायर करता है उसको मारने के लिए, और हम जानते हैं किस तरह से उसका अंत होता है। और यही बात जब बेटी को पता चलती है तो और भी रिलेशन खराब हो जाता है बाप बेटी में। और इसी के चलते रॉस ने अपने आप को मारने की भी कोशिश करी थी, पर वो मार नहीं पाया। फिर आगे जाके हम ये भी देखते हैं कि वो बेटी की और ब्रूस बैनर की जो शादी है उसको भी रोकने की कोशिश करता है, पर उसमें वो सफल नहीं हो पाता है। और फाइनली आगे जाकर रॉस की डेथ हो जाती है, वो भी अपनी ही बेटी के हाथों में। अब इसके बाद बहुत सारे इश्यूज तक के हमें रॉस नहीं दिखाता हल्क की सीरीज में, और फिर वो अचानक से वर्ल्ड वॉर सीरीज में वापस आ जाता है। तो देखो, ये इसीलिए होता है क्योंकि इतने सालों से ये जो कॉमिक बुक लिखी जा रही है इसमें राइटर्स बदलते रहते हैं। अब राइटर्स बदलते हैं तो वो अपना एक एलिमेंट उसमें डाल देते हैं। बस इसी के चलते क्या होता है कि जो रीडर्स होते हैं या हम व्यूअर्स होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और मैं मिलता हूँ तुमसे संडे को एक नई वीडियो के साथ। बाय।